एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दादी वन इंच प्रिंसेस के लिए कपड़े बना रही होती हैं। चियोमी की मॉम मिनामी-कुन और उसकी मॉम के साथ बैठी होती हैं। मिनामी-कुन की मॉम बताती हैं कि दादी ने कल वन इंच प्रिंसेस को देखा था। ये सब अनबिलीवेबल था चियोमी की मॉम के लिए। फिर मिनामी-कुन स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है। चियोमी उसे कहती है कि वो घर रहेगी। मिनामी-कुन को इस पे एतराज होता है, लेकिन चियोमी कहती है कि उसे दादी की बहुत फिक्र हो रही है, अगर कुछ होगा तो वो उसे इन्फॉर्म कर देगी। फिर मिनामी-कुन स्कूल चला जाता है। रिकू की फ्रेंड उसे बताती है कि शायद चियोमी वर्कशॉप अटेंड नहीं कर रही है। ये बातें करता उन्हें मिनामी-कुन सुन लेता है। देन हम उनकी टीचर को देखते हैं जो लाइब्रेरी में कोई बुक ढूंढ रही होती हैं और उनकी नजर लीजेंड ऑफ वन इंच प्रिंसेस पे पड़ती है। वो उसे उठाने लगती है कि रिकू आके उसे उठा लेता है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं चियोमी के बारे में। टीचर कहती है कि चियोमी अपने नॉवेल ब्लू फेरी को छोड़ के न्यू स्टोरी अ स्मॉल गर्ल इन अ पॉकेट क्यों लिख रही है। तो रिकू कहता है कि शायद उसका माइंड चेंज हो गया है। वो शायद खुद को एक छोटी लड़की समझ रही है जिसे बिग गाय पसंद नहीं करता, क्योंकि उनका साइज डिफरेंस है, इसीलिए ये एक इम्पॉसिबल लव लगता है उसे। टीचर कहती हैं कि बिग गाय कौन होगा। तभी रिकू के सामने मिनामी-कुन आ जाता है, तो रिकू सोचता है कि कहीं बिग गाय मिनामी-कुन तो नहीं। टीचर वहाँ से चली जाती हैं और रिकू अपनी डॉल निकाल के उसे देखता है और सोचता है कि मिनामी-कुन के पास भी चियोमी जैसी डॉल है। फिर चियोमी को दिखाया जाता है जिसने दादी का बनाया हुआ ड्रेस पहना होता है। उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आता है। तभी दादी से मिलने चियोमी की मॉम आती हैं। वो दादी से कह रही होती हैं कि शायद अब चियोमी के डैड उसको ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन दादी उन्हें समझाती हैं कि ऐसा नहीं है। तभी मिनामी-कुन को दिखाती हैं जो घर आ रहा होता है चियोमी को ये बताने कि उसके फ्रेंड्स को पता है कि वो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर रही। फिर चियोमी के फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं कि क्या उन्हें चियोमी के पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि चियोमी वर्कशॉप पे नहीं गई है। उनकी ये बातें चियोमी की मॉम सुन लेती हैं। नेक्स्ट सीन में चियोमी मिनामी-कुन से बातें कर रही होती है कि वहाँ असूका आ जाती है और वह मिनामी-कुन को लेके उसके रूम में चली जाती है। वो मिनामी-कुन से पूछती है कि चियोमी यही टैब यूज करती है ना मेल्स सेंड करने के लिए। अगर आपको पता है कि चियोमी कहाँ है तो मुझे बता दें। तो वो कहता है कि चियोमी की अपनी रीजंस हैं, इसलिए तुम थोड़ा वेट करो। फिर असूका कहती है कि क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो मिनामी-कुन इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कहता है कि चियोमी को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो उसे कहती है कि वो भी उसे लाइक करती है। फिर वो उसे ये बात भूल जाने का कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चियोमी मिनामी-कुन को बताती है कि उसके डैड ने आज तक मॉम को प्रपोज नहीं किया। फिर वो अपने डैड को फोन करती है और उन्हें कहती है कि वो जानती है कि आपने कितना हार्डवर्क किया है मॉम और हमारे लिए, लेकिन आप मॉम के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। आपने उन्हें आज तक प्रपोज नहीं किया, तो प्लीज आप अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में उनको बताएं ताकि वो समझ सकें। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बात चियोमी की मॉम सुन लेती हैं और शॉक में आ जाती हैं। फिर चियोमी के डैड फोन बंद करते हैं और फ्लावर्स उठा के उन्हें प्रपोज करते हैं। वहाँ पे मौजूद लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं और फिर वो पिक्स बनाते हैं। वहाँ मिनामी-कुन भी चियोमी को लेके आ जाता है। वो भी सबके साथ एक पिक बनवाने लगता है। वो चियोमी को पॉकेट से बाहर निकालता है ताकि चियोमी भी इस फोटो में आ जाए। नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी थी। मिनामी-कुन चियोमी से कहता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। फिर चियोमी विंडो पे जाके डांस करने लगती है। अस्का भी अपने रूम से विंडो खोल के स्टार्स को देख रही होती है। तभी उसकी नजर डांस करती चियोमी पे पड़ती है और वो उसे शौक की हालत में देखती रह जाती है। यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।